भोपाल रोड स्थित गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों ने सफाई व्यवस्था की लापरवाही को लेकर शनिवार को जोरदार हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में पिछले 3 सालों से कोई सफाई नहीं हुई। हाल ही में हॉस्टल में सांप निकलने की घटना के बाद प्रशासन ने समाधान के बजाय हॉस्टल पर ताला जड़ दिया, जिससे दूर दराज से पढ़ने आने वाले छात्र परेशान हैं। छात्रों ने प्रिंसिपल से 2 बार मुलाकात की, जहां 25 सितंबर तक सफाई का वादा किया गया था, लेकिन 27 सितंबर तक कोई कार्रवाई न होने पर वे सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने बताया कि कॉलेज कैंपस में गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं। हॉस्टल में सांप की घटना ने दहशत फैला दी है, लेकिन प्रशासन ने छात्रों को बाहर कर हॉस्टल बंद कर दिया। एक छात्र ने कहा कि हम दूर के गांव से आते हैं, हॉस्टल बंद होने से रहने की समस्या हो गई है। 3 साल से सफाई न होने से कैंपस कचरे का ढेर बन गया है। प्रिंसिपल ने वादा किया था, लेकिन झूठा साबित हुआ। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कॉलेज में तनाव का माहौल बन गया। कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव सिंह ने रॉयल बुलेटिन को विशेष जानकारी देते हुए सफाई में देरी का कारण मानसून की लंबी अवधि बताया। उन्होंने कहा, हॉस्टल की बिल्डिंग काफी पुरानी है, लगातार बारिश के कारण कोई अनहोनी ना हो, इसलिए हॉस्टल को खाली करा लिया गया है। कॉलेज में नियमित सफाई होती है, लेकिन इस बार मानसून ज्यादा लंबा खिंचने से देरी हो गई। प्रिंसिपल ने हॉस्टल की मरम्मत के लिए 50-60 लाख रुपए के बजट की जरूरत बताई और कहा कि उनके लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन किया गया है छात्रों के द्वारा जी जी पॉलिटेक्निक में, जी क्या जी था मामला, क्या उन्होंने मांगे रखी? हमारे यहाँ छात्रों ने कहा कि जी सफाई नहीं हुई आपके यहाँ बरसात के बाद। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ अगस्त के बाद सितंबर में जो सफाई कार्य शुरू होता है। इस बार क्या हुआ कि बरसात देर तक हुई। हमने अगस्त में सफाई कार्य भी कराने का प्रयास करा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो इस वजह से अब हमारा क्या है कि सफाई कार्य अभी शुरू है 25 तारीख से। आज 27 तारीख है। तो छात्रों का कहना था कि जी आप जो है हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। तो हमने कहा भाई बेटे ऐसा है, आप बच्चे हैं हमारे और कोई बात नहीं है, आपकी बात को मानने में हमें कोई परहेज नहीं है और आप जो है 10 अक्टूबर तक आइए और इतने हम सारी सफाई का कार्य, हमने उन्हें डेट दे दी कि भाई 10 अक्टूबर तक हम पूरे कॉलेज में जो सफाई अभियान चलाएंगे और जो भी मतलब घास वास बड़ी हो गई है या कोई भी पेड़ वेड़ मतलब जितना भी सफाई वर्क है घास वास का, झाड़ वाड़ का, वो सब हम सही करा देंगे। और क्या क्या मांग थी उनकी एक मांग करी? हाँ, हम बता एक्चुअली क्या है कि अप्रैल में जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे तो हॉस्टल के में एक तो आसपास सांप देखे गए थे। तो बच्चों ने शिकायत करी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने जो है उस जो पुराना हॉस्टल था वो बंद करवा दिया। उसका कारण ये भी है कि वो सन 62 का बना हुआ है। तो हमें खतरा ये भी था कि इस बार बरसात ज़्यादा हो रही थी कि कहीं कोई छत वत ना गिर जाए, क्योंकि सन 62 का बना हुआ हॉस्टल है। तो हमने इस बार वो हॉस्टल जो है बच्चों को अलॉट नहीं करा। तो इस वजह से भी छात्रों को असुविधा हुई है। तो अब क्या है कि हम उसकी मेंटेनेंस के लिए एक प्रस्ताव हमने भेजा है डायरेक्टरेट में और वो जैसे ही स्वीकृत होकर आ जाएगा हम उस हॉस्टल की पुनः मरम्मत करा के और जब वो रिपेयर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि अगले साल हम बच्चों को इशू वो अलॉट करें बच्चों को, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कभी कोई छत वत में ना गिर जाए या बिल्डिंग में कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से उस हॉस्टल को छात्रों को देने से मना कर दिया इस बार। आश्वासन हमने बच्चों को ये कहा भाई सफाई कार्य तो हम 10 अक्टूबर से पहले करा देंगे सबका पूरा। कॉलेज में जो भी घास वास है सब कटवा देंगे। जो एक्स्ट्रा भांग वांग के पेड़ हैं या कोई भी पेड़ उगे हुए हैं वो 10 तारीख से पहले करा देंगे। मेरा नाम विशाल सिंह जी, बताइए आज छात्र धरने पर बैठे थे, क्या मुद्दा है? आज हम यहाँ गांधी पॉलिटेक्निक में आए। हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब से मिले साफ सफाई को लेके। इस कॉलेज में पिछले 3 साल से साफ सफाई नहीं हुई। यहाँ हॉस्टल में सांप निकला था।
जिसका कॉलेज प्रशासन ने समाधान के बावजूद हॉस्टल का ताला लगा के अपना पीछा छुड़ा लिया। इससे पहले भी 2 बार हम यहाँ कॉलेज प्रशासन से साफ सफाई के माध्यम से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 25 तारीख तक का। आज हम 27 तारीख में यहाँ आए, हमने अपनी बात रखी तो प्रिंसिपल साहब ने यहाँ हमें हमारी समस्याओं का समाधान करने के बावजूद हमें यहाँ गंदा व्यवहार किया छात्रों के साथ में, जिससे मजबूरन हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। और हम धरने से यहाँ जब तक नहीं उठने के, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने का। यहाँ कोई हाथरस से छात्र यहाँ हॉस्टल में रह रहे, कोई गोरखपुर से रह रहे, तो ये बेचारे यहाँ हॉस्टल बंद होने से बेघर हो रहे, जिन्हें बहुत समस्याएं यहाँ हो रही। तो जब तक हमारा यहाँ से समाधान नहीं होने का, हम यहाँ से बिल्कुल भी उठने वाले नहीं है। 10 से 15 दिन का आश्वासन दिया है कि 10 से 15 दिन बाद घास साफ होगी। आश्वासन पर हम संतुष्टि ये इसलिए नहीं जता पा रहे क्योंकि इससे पहले भी हम यहाँ 2 बार आ चुके थे। 2 बार हमें आश्वासन मिला 8-8 दिन का। आज जो 25 तारीख हमने समय दिया था इन्हें, वो 19 तारीख में हम आए, तब हमने इन्हें 25 तारीख दिया समय। 25 तारीख के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया, इसलिए आज हम 27 तारीख में यहाँ आए। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है कि अगर हमारा अभी समाधान नहीं होता तो आगे हम यहाँ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पूरे जिले के तमाम छात्र, हर कॉलेजों से यहाँ छात्र इकट्ठा होंगे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी जिले के अधिकारी हैं, हम सबको यहाँ बुलाने का कार्य करेंगे। हम अब करो या मरो की नीति पे हैं, या तो यहाँ से करके उठेंगे 10 तारीख में या मर के उठेंगे। इधर उधर जाके भी देखोगे ना, सारी तरफ घुमा दो कैमरा, सारी तरफ ये जंगल है। साफ मिला हॉस्टल में साफ मिल रहे, क्या बना रखा है? जंगल है क्या? प्रिंसिपल से मिले आप अभी? प्रिंसिपल के ऑफिस में तो एसी लग रहे हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बाहर ही निकलना का। यो बालक यहाँ मच्छरों में मरेंगे। यहाँ हॉस्टल में भाई सुन, हॉस्टल का कौन सा यहाँ से सांप लिकड़ा था, नहीं लिकड़ा था भाई बता दो। हॉस्टलों में इनके सांप लिकड़ रहे हैं, अपने आप एसी में साफ सुबह वो लगवा दे। और हमें ये बता रहे दंगाई, हमें दंगाई बता रहे, दंगाई बता रहे, हमें बता रहे नेतागिरी कर रहे। हम अपने कॉलेज के लिए आवाज नहीं उठा सकते। मतलब बच्चों की आवाज उठाने वाले नेतागिरी कर रहे हैं। पैसे दे के पढ़ रहा हर एक बच्चा, कोई फ्री में नहीं पढ़ रहा। और बाद में पुलिस की धमकी दे रहे। अरे जो दिमाग में हो कि हम दब जाएंगे, किसी दिन दबते भाई, किसी से नहीं दबेंगे। प्रिंसिपल हो, प्रशासन हो, शासन हो, हम सही है तो सही है। और ये अपने हक की लड़ाई पर प्रशासन लड़ेंगे। क्या करेगा जब हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी को पीट रहे, क्या कर रहे हैं? ये कॉलेज है हमारा, कॉलेज साफ करके दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहता। इतना बुरा हाल कोई से कॉलेज में नहीं, मुझे फंड नगर में कितने कॉलेज है, कोई इतना बुरा हाल कोई से कॉलेज। जब तुम्हारे पास अधिकार है कॉलेज साफ करने का, तो कौन करेगा? तुम्हारे से नहीं, और हमें दे दो इस चीज का। अपने आप भी ऐसी तार का अपने धर दो कहीं, अपने आप भी गर्मी में रहो, अपने कमरे में साफ छोड़ अरे दो। 2 मिनट यहाँ बैठ लो। छात्रों का व्यवहार यहाँ बैठने के भी नहीं बाहर आ गए। छत पहले चूजा, ये तो हाल है हमारे गांधी के। सर ये नहीं है, हमें 2 बार बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। आप सर एक बार अंदर ग्राउंड में जाओ, आप उस ग्राउंड को देख के ना कहो जंगल है। मेरे देखने से ग्राउंड में हुआ है साफ नहीं आप तक। सुनो, अब मेरे देखने बताइए सुनो यार भाई, अरे सुनो, सुनो मेरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मेरे देखने से या मेरे निरीक्षण करने से कुछ नहीं होगा ना। मैं इसमें यहाँ ये कर सकता कि भैया यहाँ पे आके अपना साफ करो, या मैंने ऑर्डर कर सकता। इनके ऊपर है बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो आके अगर निरीक्षण कर गए, वो इनको आदेश करेंगे तो पक्का हो जाएगा। बेसिकली क्या है, एक बात सुन ले, इन बार तेरे में कोई फर्क नहीं है। एक बात तो बताओ, अरे मूल मुद्दे पे मेरी बात सुनो, हम आपके पास आए, मेरी बात आपने कहा 4 आदमी आओ, हमने कोऑपरेट करा। अरे एक बात तो सुनो, हमने कोऑपरेट करा आपके साथ, मेरी बात सुनो, हम आराम से हमने अपनी समस्याएं आपके पास रखी। आपने बड़े गंदे व्यवहार से हमारे साथ बात की। ऐसा चलो कोई बात नहीं, देखो व्यवहार आदमी टू आदमी दे दो और हम सारा काम करवा देंगे। यहाँ कुछ नहीं हो, ग्राउंड की इतनी बुरी हालत है, सारा बुरा हाल हुआ पड़ा, घास हो रहे, इतने बड़े बड़े घास हो रहे, यहाँ बच्चे साफ निकल रहे, बच्चे खुद साफ कर रहे हैं।